हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दिलशाद और आप देख रहे हैं द जीके एलुमनी चैनल को। तो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गवर्नमेंट स्कीम्स यूपी की जो कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं ओडीओपी स्कीम के बारे में, मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के बारे में। ये 24 जनवरी 2018 में शुरू की गई थी और इसका एम क्या था, लोकल और स्पेशल प्रोडक्ट यूपी का उसको प्रमोट करने का। जैसे कारपेट भदोही हो गया, परफ्यूम कन्नौज, क्राफ्ट मेटल क्राफ्ट के लिए मुरादाबाद, चिकन करी के लिए लखनऊ, ठीक है, ये सब। और 2008-18 में ये आया था, इसको आपको याद रखना है। काला नमक राइस को जीआई टैग मिला है, ये कहाँ का है, सिद्धार्थ नगर का। और हैंडमेड पेपर ये कहाँ का है, जलाऊं का है। उसके बाद आगे कुछ स्कीम देख लेते हैं जो फार्मर्स के इनकम को इंक्रीज करने के लिए आई थी। जैसे किसान कल्याण मिशन, ये कब आया था, 2021 में आया था। इससे इसका एम था कि किसानों की आय जो है उसको डबल कर दिया जाए। अच्छा, ये क्या करता है, कंबाइंस वर्क फ्रॉम मल्टीपल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो अलग अलग मल्टीपल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसके वर्क को कंबाइन करता है ना। कौन करता है, किसान कल्याण मिशन। पीएम किसान स्कीम जो है 2019 में आई थी और इससे होता क्या है, हर किसान के खाते में प्रति प्रति मतलब पर ईयर 6,000 रुपये डाले जाएंगे और ये डायरेक्ट बैंक में जो है ट्रांसफर होगा। पीएम किसान स्कीम जो है वो गोरखपुर से शुरू हुई थी और उत्तर प्रदेश पहला रैंक पे आता है इस स्कीम का बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करने में। आगे बढ़ते हैं तो सपोर्टिंग एग्रीकल्चर एंड कैटल के बारे में देख लें। जैसे किसान मित्र योजना 2001 में आई थी, ठीक है। प्लेसेस अ हेल्पर इन एवरी विलेज टू टीच फार्मर्स अबाउट मॉडर्न फार्मिंग, मतलब एक हेल्पर को हर गांव में नियुक्त किया जाएगा ताकि वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को किसान के सिखा सके। तो इस स्कीम को मित्र किसान योजना कहा गया, 2001 में आया था ये। और उसके बाद नंदिनी कृषक समृद्धि, ये प्रमोट करता है इंडिजिनस काउस को, ठीक है। लाइक जैसे साहिवाल हो गया और गिर गाय है, इसके पालन पोषण के लिए लोगों को प्रेरित करती थे, मतलब ये स्कीम, ठीक है। विद अ लार्ज सब्सिडी, अब इस पे सब्सिडी भी, इसको पालने पे मतलब खरीदने बेचने पे ना इसको सब्सिडी भी मिलती थी। फॉर अ 25 काउ डेयरी यूनिट, ठीक, 25 काउ डेयरी यूनिट की सब्सिडी मिलती थी। ये चीज आप लोग को याद कर लेना है। गोकुल ग्राम स्कीम जो है, डेवलप स्पेशल ब्रीडिंग सेंटर टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व लोकल काउ ब्रीड्स, मतलब लोकल जो काउ की ब्रीड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए एक ब्रीडिंग सेंटर बनाया जाएगा, ठीक है। ये कौन से स्कीम के अंदर था, गोकुल ग्राम स्कीम के अंदर था। यूपी डैस्प जो है एक लार्ज एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट था, फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक, ठीक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडेड था। यूपी डैस्प लार्ज एग्रीकल्चरल सपोर्ट प्रोग्राम था ये, ठीक। फाइनेंशियल हेल्प एंड राइट्स फॉर फार्मर्स, फार्मर एक्सीडेंट कंपेंसेशन स्कीम। इसमें होता क्या था, अगर कोई किसान की फैमिली, मतलब अ फार्मर्स फैमिली गेट्स 5 लाख इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ ड्यूरिंग द फार्मिंग, मतलब मान लो कोई किसान खेती कर रहा है और उसके समय मतलब उससे कुछ लग गया, फावड़ा लग गया या ऐसा कुछ चीजें हो गई और उसकी डेथ हो गई, तो उस परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे सरकार की तरफ से, ठीक है। तो इसको फार्मर एक्सीडेंट कंपेंसेशन स्कीम बोला जाता है। गिव्स 5 लाख फॉर द लॉस ऑफ बोथ हैंड्स और लेग्स, मान लो कोई हाथ या पैर कट गया तो उसके वजह से भी 5 लाख इनको दिया जाएगा। एंड 2 लाख फॉर ईच डिसेबिलिटी, और 2 लाख हर एक डिसेबिलिटी के लिए दिया जाएगा। मान लो 5 लाख तो दिया ही जाएगा, उसके बाद मान लो हाथ और पैर में से कुछ अगर कट गया, डिसेबल हो गया इंसान, अपंग हो गया, जैसे मान लो आंख में लग गई, कुछ आंख से अंधा हो गया, जो भी ऐसे हो गया, तो हर एक डिसेबिलिटी के लिए उसको 2 लाख रुपए अलग से दिए जाएंगे। सॉरी। किसान बही योजना 1992 में आई थी और ये जो है प्रोवाइड्स अ फिजिकल लैंड ओनरशिप रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट टू फार्मर, जो किसान हैं उनको लैंड ओनरशिप रिकॉर्ड, फिजिकल जो लैंड ओनरशिप रिकॉर्ड होता है वो मुहैया करवाती है। कौन, किसान बही योजना 1992। मेकिंग बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट इजी, अब निवेश मित्र, ये जो है अ सिंगल ऑनलाइन वेबसाइट फॉर बिजनेस टू गेट इजी अप्रूवल्स एंड पे फीस ट्रांसपेरेंटली, मतलब फीस को ट्रांसपेरेंटली पे करने के लिए और इजी अप्रूवल्स के लिए, जो बिजनेस होते हैं बड़े बड़े या छोटे जो भी हैं उनके इजी अप्रूवल्स के लिए, है ना। और मतलब फीस जो पे करते हैं वो लोग, फीस को मतलब बढ़िया तरीके से वो लोग पे कर सकें, तो उसके लिए सिंगल ऑनलाइन वेबसाइट थी निवेश मित्रा। उसके बाद निवेश सारथी पोर्टल, ये जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है इन्वेस्टर्स के लिए, है ना, टू साइन एग्रीमेंट मतलब एग्रीमेंट साइन कर सके यहाँ पर, और क्या कर सके, जो अपनी ऑनलाइन प्रॉब्लम से उसको सॉल्व कर सके, कौन, इन्वेस्टर्स, ठीक है। निवेश सारथी पोर्टल, ठीक है। आगे देखते हैं, उद्यमी मित्र स्कीम 2023 में आई थी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सब है लेकिन जो लिख देंगे जिस पे इंपॉर्टेंट पर देख लेना उसको दोबारा से, ठीक है।
वैसे आप लोग को पढ़ते टाइम किसी भी लेक्चर को एक बार आपने देखा पूरे तरीके से, उसके बाद उसके नोट्स से आप लोग कम से कम 3 बार गो थ्रू होइए। उद्यमी मित्र स्कीम 2023 अपॉइंट्स एक्सपर्ट्स टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब ये उद्यमी मित्र स्कीम जो है ये एक एक्सपर्ट को अपॉइंट करेगा जो एक लिंक का काम करेगा इन्वेस्टर और गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, जिस तरीके से प्रेसिडेंट और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर के बीच में लिंच पिन का काम कौन करता है बताइए जरा, तो पीएम करता है ना। उसी तरीके से ये उद्यमी मित्र स्कीम जो है वो एक एक्सपर्ट को नियुक्त करेगी और वो जो है एक्ट करेगा, मतलब इन्वेस्टर्स और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का एक्ट करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सपोर्टिंग स्मॉल बिजनेसेस, जो एमएसएमई होते हैं उनके बारे में अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यूपी एमएसएमई पॉलिसी 2022 में आई थी। गिव्स अ कैनरी येलो 100% स्टैंप ड्यूटी डिस्काउंट, मतलब 100% स्टैंप ड्यूटी जो होती है, स्टैंप ड्यूटी उस पर 100% डिस्काउंट दिया जाता है। किसको? जो एमएसएमईज होते हैं, एमएसएमई स्टार्टिंग इन दी बुंदेलखंड एंड पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पूर्वांचल रीजन में जो एमएसएमई स्टार्ट हो रहे हैं उनको 100% स्टैंप ड्यूटी दिया जाएगा, 100 उसमें डिस्काउंट दे दिया जाएगा। ठीक, कोई भी उनका स्टैंप ड्यूटी में पैसा नहीं लगने वाला है। आगे देखते हैं किसके यूपी एमएसएमई पॉलिसी 2022 के तहत यूपी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का अगर हम लोग देखें तो प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस मोस्टली टू दी स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। तो ये जो यूपी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है ये फाइनेंशियल असिस्टेंट किसको ज़्यादातर देता है? स्मॉल और जो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं उनको। उसके बाद सफ्रुति स्कीम के बारे में अगर हम लोग देख लें तो ऑर्गेनाइज्ड अ स्पेशल कुम्हार पॉटर्स क्लस्टर इन बनारस टू हेल्प ट्रेडिशनल क्ले इंडस्ट्री ग्रो। मतलब ये जो सफ्रुति स्कीम है ये कुम्हार जो मतलब पॉटर्स होते हैं उनके लिए था बनारस में। ठीक, ताकि जो ट्रेडिशनल क्ले आर्ट जो इनका था ये सब चीज़ों को जो है लोगों में और क्या कर सके, मतलब सही तरीके से लोगों को बता सके। अच्छा, एक चीज़ है, जो पॉटरी होती है और उसको सही तरीके से बनाया जाए और बेचा जाए ना तो उसमें भी बड़ा मतलब लोग पैसा कमा सकते हैं। बस वही है कि उसको सही तरीके से बनाएं, उसके बाद उसको पे मतलब होता नहीं, कुछ कलर बढ़िया से करें और मतलब थोड़ा यूनिक बनाएं तो उसको वो भी बढ़िया महंगा बिकेगा। तो इसकी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए सफ्रुति स्कीम जो है बनारस में चलाई गई थी। आगे बढ़ते हैं, स्टार्टअप एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को थोड़ा सा देख लेते हैं। यूपी स्टार्टअप पॉलिसी 2020 है ना, वैलिड फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए वैलिड था, मतलब 2025 तक ये जो है वैलिड था। ठीक है, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक, ऑफर्स फंडिंग एंड सपोर्ट, ये फंडिंग और सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू क्रिएट अ वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम। मतलब एक किसी को कोई स्टार्टअप शुरू करना है तो उसके लिए एक बढ़िया सा इकोसिस्टम ये प्रोवाइड करेगा। ठीक, यूपी स्टार्टअप पॉलिसी 5 साल के लिए वैलिड था, फंडिंग और सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। उसके बाद इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो 2022 की थी उसके बारे में अगर हम लोग देखें तो कैटेगराइज बिजनेस प्रोजेक्ट्स बाय साइज, मेगा प्रोजेक्ट इज बिटवीन इतना से इतना करोड़। ठीक, मतलब इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2022 में आई थी, वो जो है बिजनेसेस को कैटेगराइज करती थी, है ना। कैटेगराइज बिजनेस प्रोडक्ट्स बाय साइज, उसके साइज से। जैसे मेगा प्रोजेक्ट जो है वो 20,000 करोड़ से 50,000 करोड़ वाले जो होते थे प्रोजेक्ट वो मेगा प्रोजेक्ट के अंदर में आते थे। युवा उद्यमी विकास अभियान 2024 में चलाया गया था। हेल्प्स यंग एंटरप्रेन्योर्स स्टार्ट बिजनेसेस, द मिनिमम एजुकेशन नीडेड इज क्लास 8। मतलब युवा उद्यमी विकास अभियान जो 2024 में चलाया गया था वो जो नौजवान यंग एंटरप्रेन्योर थे उनको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक मोटिवेशन टाइप का था और इसमें मिनिमम एजुकेशन लोगों की 8th पास होनी चाहिए थी। स्टैंड अप इंडिया स्कीम 2016 में चलाई गई थी और ये नोएडा से शुरू हुई थी। ठीक है, अब मुझे नोएडा के फुल फॉर्म जो बताएगा मान जाऊंगा उसको, और ये भी मैंने पढ़ा है नोएडा की फुल फॉर्म क्या होती है। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। प्रोवाइड्स लार्ज बैंक लोन्स टू वुमेन एंड SC/ST एंटरप्रेन्योर्स। ठीक, ये जो क्या करता है, जो औरतें हैं और SC/ST कम्युनिटी हैं उन जो मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हैं उनको लोन मुहैया करवाते हैं। 2016 में स्टार्ट हुआ था स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप कमेटी बोलने जा रहा था मैं। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल ट्रेनिंग, बेरोजगारी भत्ता योजना। ठीक है, ये क्या करता है, ये हेल्प्स एजुकेटेड एम्प्लॉयज यूथ 10th पास और अबव, मतलब 10वीं और उसके ऊपर के पास के लोगों को क्या करता है, हुज फैमिली इनकम इज अंडर 3 लाख। मतलब बेरोजगारी भत्ता योजना जो है जिनकी पहली बात तो जो फैमिली की इनकम है वो 3 लाख से कम हो। ठीक है, और हेल्प्स एजुकेटेड एम्प्लॉयज यूथ, मतलब जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको मदद करता है जो मतलब 10वीं या उससे ऊपर की क्लास के पढ़े लिखे हों और उनकी जो फैमिली की इनकम है वो 3 लाख से कम हो कमाई।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ठीक है, ये गिव्स बेनिफिट टू न्यू एम्प्लॉयज अर्निंग अ मंथली वेजेस ऑफ लेस देन 15,000, जिनके, अच्छा देखो, ये जो है ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है नए एम्प्लॉयज को जिनकी मंथली आय जो है, मंथली इनकम जो है वो 15,000 से कम हो। ये चीज याद रखिएगा आप लोग। क्या हो जाएगा ये, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। आगे बढ़ते हैं। डाक कर्मयोगी पोर्टल एम्स टू बिल्ड द स्किल्स एंड कैपेसिटी। अच्छा, इसका एम क्या है, ये स्किल और कैपेसिटी को बिल्ड करने का इसका एम है। ऑफ 4 लाख ग्रामीण डाक सेवक, जो 4 लाख ग्रामीण डाक सेवक है उनके स्किल्स और कैपेसिटी को बिल्ड करना, उसका एम था ये, ठीक है। पोस्टल वर्कर, जो डाक सेवक होते हैं उनको पोस्टल वर्कर तो कहते हैं। MOU फॉर माइग्रेंट वर्कर्स 2020, ठीक है। यूपी साइंड एन एग्रीमेंट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू माइग्रेंट वर्कर्स, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, ठीक है, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी यूपी, ऐसा एक एग्रीमेंट में, मतलब यूपी ने एक एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है, किसके साथ, MSME सेक्टर के साथ। इंप्रूविंग प्राइमरी एजुकेशन, अब ऑपरेशन कायाकल्प 2018 में ऑपरेशन कायाकल्प चलाया गया। इससे क्या किया गया, ट्रांसफॉर्म किया गया ओल्ड प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल को एक मॉडर्न स्मार्ट स्कूल में, ठीक है। अच्छा, स्कूल चलो अभियान 2000, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्या था, इज टू इंश्योर 100% स्टूडेंट एनरोलमेंट इन द प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स, मतलब जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल होता है उसमें बच्चों का एडमिशन 100% किया जा सके, तो इसके लिए स्कीम चलवाई गई थी, चलो स्कूल चलो अभियान 2000, ठीक है, 2000 में आया था। कल स्कीम देख लेते हैं। ये प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करता है, ठीक है। बाय क्रिएटिंग अ स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर इन द स्कूल, मतलब स्कूल में एक धार्मिक धार्मिक जो है वातावरण करके जो है ये लोगों को, मतलब जो बच्चे हैं जो भी हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन दिया जा सके, उस पर ये फोकस करता है। प्रेरणा ऐप जो है एक तरीके का ऐप है टीचर्स के लिए, टू सबमिट स्टूडेंट अटेंडेंस एंड फुड डेटा ऑनलाइन, मतलब जो बच्चों का सरकारी स्कूल होते हैं, प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, उसमें बच्चों की अटेंडेंस और फूड डेटा के बारे में ऑनलाइन अपडेट करने के लिए टीचर्स के लिए प्रेरणा ऐप था एक। मील्स एंड सपोर्ट फॉर स्टूडेंट, जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए मील और सपोर्ट जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे 1995 में वेरी फेमस मिड डे मील स्कीम है, वो चलाई गई थी। प्रोवाइड्स हॉट कुक्ड मील्स टू स्कूल चिल्ड्रन, मतलब जो स्कूली बच्चे हैं जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं उनको गर्म पका हुआ खाना प्रोवाइड कराएगी सरकार। इट इज नाउ कॉल्ड पीएम पोषण स्कीम, अब इसको पीएम पोषण स्कीम कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज। आगे बढ़ते हैं। यूपी बाल श्रमिक विद्या योजना, इसका एम क्या है, फ्री किड्स फ्रॉम चाइल्ड लेबर, जो चाइल्ड लेबर होता है उससे बच्चों को फ्री करना, ठीक है। अब इसको जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स गेट 6,000 इंसेंटिव ऑन पासिंग क्लास 8, 9 एंड 10th। अगर 8वीं और 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चे मतलब इसको मतलब क्लास पास करने के बाद जितने भी बच्चे हैं उनको 6-6 हजार रुपये मिलेगा 8, 9 और 10 पास करने के बाद, ठीक है। किसके तहत, यूपी बाल श्रमिक विद्या योजना। शिक्षा मित्र योजना 2001 में चलाई गई थी। ये क्या करता है, गिव्स टीचिंग जॉब्स टू रूरल यूथ टू मेंटेन अ गुड टीचर स्टूडेंट रेशियो, मतलब शिक्षा मित्र योजना जो है 2001 में चलाई गई थी और ये टीचिंग जॉब जो है रूरल यूथ को देता है ताकि मेंटेन किया जा सके एक अच्छा टीचर स्टूडेंट रेशियो को, ठीक है। एजुकेशन सपोर्ट फॉर यूथ, अब देखते हैं। किशोर बालिका योजना, ये एक बैलेंस डाइट जो है बच्चों को देता है। गिव्स अ बैलेंस डाइट फॉर 300 डेज अ ईयर टू यंग गर्ल्स हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल, मतलब किशोरी बालिका योजना जो है ये बैलेंस डाइट 300 दिन के लिए, एक साल में 300 दिन, 365 दिन होते हैं लेकिन 300 दिन के लिए जो है यंग गर्ल्स हैं उनको मतलब बैलेंस डाइट देता है। इसके तहत सरकार देती है जो स्कूल नहीं जा रहे होते हैं बच्चे, ठीक है, उनके लिए ये। कन्या विद्याधन योजना 2012 में चलाया गया था ये, और ये जो है देता है 30,000 की फाइनेंशियल हेल्प लड़कियों को, ठीक है, जिन्होंने 12वीं पास कर ली है उनके लिए है ये, ठीक है। ज्ञान दीप एजुकेशन स्कीम 2000 में चलाई गई थी। प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय गिविंग एन इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन एजुकेशन लोन, मतलब ज्ञान दीप एजुकेशन स्कीम 2000 में चलाई गई थी और ये फाइनेंशियल हेल्प देता है, ठीक है। बाय अब कैसे हेल्प देता है, जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ब्याज जो होता है, मान लो कहीं से आपने पढ़ाई के लिए लोन लिया तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। अब उस ब्याज पे ये जो है सब्सिडी सरकार दे देती है, मतलब ब्याज आपको कम देना पड़ेगा, ठीक है, एजुकेशन लोन पे। आगे बढ़ते हैं। एम्पावरिंग एंड प्रोटेक्टिंग वुमेन, अब देखते हैं। मिशन शक्ति
runs a 60-day skill training program to make an woman safe, self-reliant and independent। मतलब जो मिशन शक्ति है वो 60 दिन का स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो औरतों को सेफ और सेल्फ रिलायंट और इंडिपेंडेंट बनाता है। निर्भया एक पहल, ठीक, एम्पावर्स वुमेन बाय गिविंग देम चीपर इंटरेस्ट बैंक लोन टू स्टार्ट बिजनेस। मतलब निर्भया एक पहल जो है ये जो वुमेन्स है उनको एम्पावर करता है। कैसे? मान लो उनको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उनको जो लोन, मतलब अब बैंक जाएंगी वहां से पैसे लोन पे लेंगी तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उनके लिए इंटरेस्ट रेट मतलब बहुत सस्ता कर दिया गया है निर्भया एक पहल के थ्रू, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप कर सकें। वुमेन पावर लाइन 1090, ये मैंने शायद कल ही पढ़ा था आप लोगों को, 2012 में चलाया गया था ये 1090। अच्छा, प्रोवाइड्स इमीडिएट प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायलेंस एंड हरासमेंट फेस्ड बाय वुमेन। अगर औरतों को कोई वायलेंस या हरासमेंट मतलब कोई कर रहा होता है, कोई भी कर रहा है, तो उनको इमीडिएट प्रोटेक्शन दी जाएगी अगर उन्होंने 1090 पर कॉल किया तो। स्वावलंबन स्कीम जो है प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग टू रूरल एंड अर्बन वुमेन टू जनरेट इनकम। मतलब स्वावलंबन स्कीम जो है ये स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, मतलब जो महिलाएं होती हैं गांव की या शहर की, तो उनको कोई भी स्किल डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो बाद में कल को इनकम जनरेट कर सकें। ठीक है, आगे देखते हैं। केयर फॉर मदर एंड चिल्ड्रन, स्टेट न्यूट्रिशन मिशन 2014, ये क्रिएटेड स्पेशली टू इम्प्रूव बोथ चाइल्ड एंड मैटरनल न्यूट्रिशन अक्रॉस द स्टेट। मतलब स्टेट न्यूट्रिशन मिशन जो है 2014 में शुरू किया गया था और ये बच्चों और उनकी जो है माँ के लिए, उनका मतलब दोनों का पोषण है ना, उन दोनों के पोषण को बढ़ाने के लिए जो है ये मिशन चलाया गया था, मतलब ये स्कीम चलाई गई थी स्टार्ट न्यूट्रिशन मिशन 2014 में। कन्या सुमंगला योजना 2019 में चलाई गई थी, कन्या सुमंगला योजना। ठीक, ये क्या करती है, ये प्रॉपर केयर, हेल्थ और एजुकेशन, लड़के जो मतलब गर्ल चाइल्ड होती है उनके जन्म से लेके उनके अडल्टहुड तक इनको जो है केयर, हेल्थ और उनके एजुकेशन पे प्रॉपर फोकस करती है। कौन? कन्या सुमंगला योजना 2019। ये समझ लो कि ऐसा लग रहा होगा तुमको कहीं कहीं पे, अगर नहीं लग रहा है तो ठीक है ना, आप लोग समझदार हैं। अगर कहीं कहीं आपको लग रहा है कि सर जी थोड़ा और ज़्यादा पढ़ा देते तो ज़्यादा सही रहता, अब ये समझ लो ज़्यादा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मुझे पढ़ाने के लिए मैं भर दूंगा, पूरा पेज भरा रहेगा, मैं पढ़ता चला जाऊंगा, समझाते चला जाऊंगा तुम लोग को, इधर सुनोगे उधर से निकाल दोगे, कोई मतलब नहीं है। कम पढ़ो, रिविजन करो, ठीक है, वो ज़्यादा सही रहता है। जितना पढ़ियो भैया उतना ही दिक्कत करी, तो कम पढ़ो तो ज़्यादा ठीक है ना। अब ऐसा भी नहीं कि कम इतना पढ़ो कि ये भी ना करे, रिलेवेंट चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, अब इतना समय बर्बाद हो गया इसमें, देखो थोड़ा बात फालतू नहीं करनी ना। भाग्य लक्ष्मी योजना, अब भाग्य लक्ष्मी योजना जो है ये इंकरेज करती है द बर्थ ऑफ अ गर्ल चिल्ड्रन इन अ वीकर फैमिलीज एंड सपोर्ट देयर फ्यूचर एजुकेशन। मतलब अगर कोई बच्ची गरीब परिवार में पैदा हो गई है तो उसका सरकार सपोर्ट करेगी उसके एजुकेशन में। ठीक है, भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत। और शबारी संकल्प अभियान, a special mission to completely eradicate malnutrition। malnutrition मतलब होता है कुपोषण, कुपोषण को पूरी तरीके से जो है हटाने के लिए ये शबारी संकल्प अभियान जो है चलाया गया था। ठीक है, किसमें? चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके अंदर और मदर्स के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। सोशल वेलफेयर एंड पेंशन, तो ओल्ड एज पेंशन स्कीम सपोर्टेड बाय सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 से, ठीक है, मतलब जो ओल्ड एज पेंशन स्कीम है ये मतलब जो सीनियर सिटीजन होते हैं जिनकी एज 60 to 79 होती है, इनको हर महीने 1000 रुपये है ना वृद्धा पेंशन जो होती है वो उसके तहत इनको दिया जाता है। लेप्रोसी पेंशन स्कीम, ये क्या करती है, इससे जो डिसेबल लेप्रोसी पेशेंट्स होते हैं, मतलब बीपीएल विद बीपीएल इनकम, जिनका बीपीएल इनकम होता है, ठीक, तो उनको पर मंथ 3000 रुपये मतलब 3000 रुपये की राशि से उनको हेल्प की जाएगी। संगम योजना 1996 में शुरू की गई थी फॉर द वेलफेयर ऑफ द डिसेबल्ड, है ना, डिसेबल्ड लोगों के। कौन से? इकोनॉमिक एक्टिविटीज, है ना, मतलब जो वेलफेयर ऑफ द डिसेबल्ड फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज से जो लोग वंचित हैं उनको हेल्प करने के लिए 15,000 टू ग्रुप, मतलब एक ग्रुप को 15,000 रुपये दिया जाएगा। यूपीएसआरएलएम रिस्क रिड्रेसल फंड,
ये स्पेशल इमरजेंसी फंड है फॉर SC ST मेंबर्स के लिए, 2250 रुपया। स्वामी विवेकानंद यात्रा, ठीक, ये फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है जो लेबर्स होते हैं, लेबर्स टू ट्रेवल टू रिलीजियस प्लेसेस, ठीक, मतलब जो लेबर्स हैं वो रिलीजियस प्लेसेस पे जाके ट्रेवल कर सके, उसके लिए जो है ये फाइनेंशियल मदद करता है 12,000 का, किसको, लेबर्स को। पॉवर्टी रिडक्शन एंड फैमिली रिलीफ, इसके ऊपर देख लेते हैं। जीरो पॉवर्टी यूपी कैंपेन identifies extremely poor family using the digital mop up mobile app and village committee, मतलब ये जो एकदम गरीब परिवार होते हैं उनको पहचानने के लिए एक डिजिटल पहल की गई थी, जिसमें एक मोबाइल ऐप को इस्तेमाल किया गया था, मॉप अप मोबाइल ऐप उसका नाम था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन वैसे बन सकता है, ठीक है, तो ये मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया गया था और विलेज कमेटीज भी थी उसके अंदर, जीरो पॉवर्टी यूपी कैंपेन, जिसमें विलेज कमेटी बनाई गई थी ताकि इस कैंपेन को और समझाया जा सके, लोगों के बीच में बताया जा सके, है ना, और गरीबी को और सही से समझा जा सके, जो भी है। यूपी विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम 2014 में चलाया गया था और ये जो है गिव्स डायरेक्ट मॉनेटरी रिलीफ, डायरेक्ट जो पैसे का रिलीफ देता है किसको, विक्टिम्स ऑफ सीरियस क्राइम्स लाइक एसिड अटैक, जिसके ऊपर मान लो एसिड अटैक कर दिया किसी ने, जो भी मतलब है ना, एसिड पे फेंक दिया, जो भी है, तो उनको तुरंत डायरेक्ट जो मॉनेटरी रिलीफ है, पैसे की मदद, वो सरकार करेगी यूपी विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम के तहत 2014 से ये स्टार्ट किया गया है। चीफ मिनिस्टर बाल सेवा योजना 2021 से शुरू किया गया है। इससे होगा क्या, सरकार 4,000 रुपए पर मंथ देगी किसको, ग्रेजुएशन, है ना, टू ग्रेजुएशन टू केयर फॉर चिल्ड्रन, गिव्स 4,000 पर मंथ टू ग्रेजुएशन। टू ग्रेजुएशन कहाँ से, अच्छा, मैं दिमाग क्या क्या काम कर रहा है, मतलब ये जो चीफ मिनिस्टर बाल सेवा योजना है, ये बच्चों के जो माता पिता हैं उनको 4,000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा ताकि वो अपने बच्चों की देखभाल कर सकें, ठीक है, जो अनाथ हैं, है ना, कोविड-19 की वजह से अनाथ हो गए हैं, उनके लिए था, ठीक है। जैसे मान लो कोई बच्चा है, अनाथ हो गया, अब उसके कोई देखने वाले होंगे ना, मतलब मम्मी पापा नहीं है मान लो, तो कोई देखने वाले होंगे, जैसे दादी दादा या जो भी हैं देखने वाले, तो उन देखने वालों को जो है सरकार हर महीने 4,000 रुपए देगी। अगर लेकिन वो अनाथ क्यों हुए, कोविड-19 की वजह से अनाथ हुए, तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2017 में शुरू किया गया था। प्रोवाइड्स 1 लाख फाइनेंशियल असिस्टेंट टू हेल्प पुअर फैमिलीज विद मास मैरिजेस, ठीक है। अब मतलब जो मुख्यमंत्री सम्मुख विवाह योजना है 2017 से ये चालू है, ये सरकार इसमें 1 लाख रुपए की मदद करती है जो गरीब परिवार हैं उनको, विद मास मैरिजेस, है ना, जहाँ पर मतलब मास मैरिज होती है, जैसे मास मैरिज एक गैदरिंग होती है लोगों की, वहाँ पर मतलब सरकार शादियां करवाती है बहुत सारे लोगों की वहाँ पर, जैसे मान लो गरीब हैं तो उनकी शादी हो जाती है मंडप में और खाना पीना लोगों का हो जाता है ऐसे, और सरकार उसमें 1 लाख रुपए देती भी है, ठीक है, हेल्प के तौर पे। अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में लाया गया था। सेलेक्टेड मेजर यूपी सिटीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब यूपी की कुछ सेलेक्टेड जगहों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सेलेक्ट किया गया था, जैसे लखनऊ हो गया, आगरा हो गया, बनारस हो गया, प्रयागराज हो गया। तो स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर लखनऊ, आगरा, बनारस, प्रयागराज शामिल हैं, ठीक है। खांसी बता रही, सॉरी, दवाई मतलब पी रहा हूँ उसके बाद भी खांसी जा नहीं रही। JNNURM है ना, 2005 से शुरू किया गया था इसको। बिल्ड बस डिपोट्स, स्मार्ट बस स्टॉप एंड इलेक्ट्रिक बसेस रिप्लेस्ड बाय अमृत इन 2014, ठीक है। अब JNNURM जो है 2005 में शुरू किया गया था, इसके तहत डिपोट, स्मार्ट बस, है ना, स्टॉप्स और इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो लगाई गई थी और इसको रिप्लेस अमृत ने कर दिया 2014 के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2008 गंगा एक्सप्रेसवे, एक मैसिव 1047 किलोमीटर का लंबा कंट्रोल्ड रोड कनेक्टिंग, अच्छा ये जो है नोएडा से बलिया तक का रोड है गंगा एक्सप्रेसवे, 2008 में इसको जो है शुरू करवाया गया था और एक बहुत बड़ा 1047 किलोमीटर का रोड है ये, नोएडा से बलिया, ठीक है, या बलिया से नोएडा जो समझ लो, और ये कंट्रोल्ड रोड है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को कीवर्ड याद रखना है, कंट्रोल्ड रोड है। मेरी बस मेरी सड़क, ठीक, ये कोलैबोरेशन था विद USAID,
टू एक्सेलरेट सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली अर्बन मोबिलिटी। मतलब सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली मतलब अर्बन मोबिलिटी मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएं तो किस तरीके से, मान लो अभी ये नहीं कि मान लो देखो अब ज़्यादातर जैसे मान लो लोग ज़्यादा कार्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो कार में वैसे तो मतलब वैसे 3 लोग पीछे आराम से बैठ सकते हैं, 4 भी लोग बैठ सकते हैं, 2 लोग आगे एक ड्राइवर को मिला के, मतलब एक ड्राइवर और फ्रंट में बगल में एक और बैठ सकता है। मतलब कुल मिला के अगर नॉर्मल छोटी सी कार है तो 4 पीछे हो जाएंगे या 3 पीछे हो जाएंगे, 2 आगे, 5 या 6 लोग बैठ सकते हैं। और मान लो इंसान अकेला जा रहा है तो बाकी 5 लोगों की जगह तो वहाँ पर खाली है और फ्यूल तो उतना ही फूक रहा है। तो इस तरीके से फ्यूल को बचाने के लिए सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली डेवलपमेंट हो हमारे यूपी में, उसके लिए जो है मेरी बस मेरी सड़क स्कीम को शुरू किया गया था यूएस एड्स के साथ कोलैब करके। ठीक है, उसके बाद उड़ान स्कीम 2024 में चलाई गई है। ये द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू सहारनपुर एयरपोर्ट टू बूस्ट रीजनल एयर ट्रैवल। तो उड़ान स्कीम के तहत 2024 के तहत सहारनपुर एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया गया है। ठीक है, ताकि रीजनल एयर ट्रैवल जो है वो और अच्छा हो पाए। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर मतलब नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इन्वायरमेंट एंड ग्रीन एनर्जी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे यूपी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 के तहत इसमें क्या होगा, 12% सब्सिडी दी जाएगी कंज्यूमर्स को। जब वो खरीदते हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर व्हीकल खरीदते हैं तो उनको 15% की सब्सिडी दी जाएगी। गंगा हरितिमा योजना 2018 में लाया गया था इसको। इसका एम क्या था, एम्स टू इंक्रीज ग्रीन कवर एंड प्रिवेंट सॉइल, ग्रीन कवर मतलब फॉरेस्ट कवर को है ना बढ़ाने का इसका एम था, और बचाना प्रिवेंट करना था इसको सॉइल इरोजन को। ठीक है, सॉइल इरोजन क्या होती है, जैसे मान लो मट्टी है, इसको हिंदी में मृदा अपरदन शायद कहते हैं। मतलब जैसे मान लो पेड़ है तो पेड़ की जड़ें मट्टी को बढ़िया तरीके से पकड़े रहती हैं, तो उससे क्या होता है पानी या धूल अब जो है इसको उड़ा नहीं पाएगा, मट्टी को उड़ा के ले नहीं जा पाएगा अपने साथ। मान लो बाढ़ आ गया तो उड़ नहीं जा पाएगा। जैसे मान लो घास वास है यहाँ पर, अब यहाँ से मान लो अरे ये घास है मान लो यहाँ पर है ना, तो घास जो है अब इसकी जड़ें जो है घास की मट्टी को पकड़े रखती हैं, तो मट्टी यहाँ से उड़ नहीं सकती। ठीक, अगर उड़ गई तो उसको सॉइल इरोजन कहते हैं। तो सॉइल इरोजन को बचाने के लिए और जंगल के कवर को बढ़ाने के लिए गंगा हरितिमा योजना शुरू की गई थी गंगा एरिया में। ठीक है, गंगा जो रिवर है उसके किनारे आसपास वाले इलाके में शुरू किया गया था। आगे देखते हैं ग्राम उज्ज्वला योजना। ठीक है, ये प्रोवाइड करता एनर्जी सेविंग एलईडी बल्ब 10 रुपये पर बल्ब में। रूरल जो गांव के घर हैं उनको 10 रुपये पर बल्ब से उनको एलईडी बल्ब जो होते हैं एनर्जी सेविंग एलईडी बल्ब वो जो है गांव के लोगों को दिया जाएगा 10 रुपये के दाम पे। यूपी इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट 1999 created a commission to regulate power, ensure fair tariffs and protect ऑल कंज्यूमर्स। मतलब यूपी इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म जो है एक्ट 1999 में आया था, ये जो है एक कमीशन क्रिएट करता है ताकि पावर का रेगुलेशन प्रॉपर हो, फेयर टैरिफ मतलब जो दाम होते हैं वो जैसे मान लो हर यूनिट की सही यूनिट का जो भी दाम हो, जैसे आप मेरे यहाँ पर क्या है 3 रुपये कुछ पैसे है प्लस फिक्स्ड चार्ज भी लगता है। और जैसे मान लो आपने 100 यूनिट से नीचे किया तो 40 रुपये फिक्स चार्ज लगता है, उसके बाद 3 रुपये मतलब 3.5 रुपये वो लगता है इसका वो पर यूनिट पे लगता है। उसके बाद 100 यूनिट पे से ज़्यादा आपने इस्तेमाल किया है तो आपका 90 रुपये फिक्स चार्ज लगेगा 1 किलोवाट कनेक्शन पे। और उसके बाद फिर शायद 5 रुपये आपका पर यूनिट के हिसाब से लिया जाएगा। तो इस तरीके से कुछ मतलब फंडा रहता है इनका। ठीक, तो वैसे टैरिफ को सही तरीके से डिसाइड करना और प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर्स को। ठीक है, तो ये किसके तहत था, यूपी इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट के अंदर था 1919 के। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें थी इस एक्ट में। गैसोहोल पायलट प्रोजेक्ट 2001 में आया था, एक इनिशिएटिव था फ्यूल प्रोजेक्ट स्टार्ट मतलब एन इनिशिएटिव फ्यूल प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन औनला बरेली। ठीक है, औनला बरेली में एक इनोवेटिव फ्यूल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था है ना, तो उसी का ये जो स्कीम उसी के लिए थी, गैसोहोल पायलट प्रोजेक्ट 2001 में। आर्ट मीडिया एंड पब्लिक सिक्योरिटी के बारे में देख लेते हैं। तो फिल्म एंड कल्चर, यूपी फिल्म पॉलिसी 2015 गिव्स अ 50% सब्सिडी फॉर फिल्म्स मेड इन लोकल लैंग्वेजेस लाइक अवधी भोजपुरी एंड ब्रज। तो अवधी भोजपुरी और ब्रज में जो भाषाएं ब्रज भाषा में जो मूवीज बनती हैं उनको 50% सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, अगर लोकल भाषा में होंगी। तो ये किसके तहत था, यूपी फिल्म पॉलिसी 2015 के तहत था। हिंदी फिल्म्स कैन गेट अप टू 2 करोड़ सब्सिडी इफ 2/3 ऑफ द मूवी इज शॉट इनसाइड यूपी। मतलब जो 2/3 है ना, 2/3 पार्ट अगर मान लो मूवी, जैसे मान लो मूवी 3 घंटे की है। ठीक है, 3 घंटे की मूवी है तो उसका जो है 2 घंटे का है ना
2 घंटे का मूवी का जो भी चीज़ है वो कहाँ पर शूट करी गई हो, यूपी में। तो जो सरकार है 2 करोड़ की सब्सिडी देगी फिल्म मेकर्स को, ठीक है। ये चीज़ है, मतलब अगर मान लो 3 घंटे की मूवी है, 2 घंटे यूपी में ही शूट हुआ है तो इस तरीके से तब देगी, ठीक है। इसके तहत यूपी फिल्म पॉलिसी 2025-15 के तहत, सॉरी। मीडिया एंड एजुकेशन सपोर्ट में देखें तो तालीम स्कीम, ये एक प्रोग्राम था जो उर्दू लैंग्वेज एजुकेशन पे फोकस करता था। किससे? दूरदर्शन टीवी चैनल से। हेल्पलाइन 1880, ये क्या है? एक इमरजेंसी हेल्पलाइन है 1880, ठीक। क्रिएटेड स्पेशली फॉर द हेल्प एंड असिस्टेंट ऑफ जर्नलिस्ट, जो जर्नलिस्ट लोग होते हैं उनके हेल्प और असिस्टेंट के लिए जो ये 1880 जो है ये हेल्पलाइन नंबर चलाया गया था। पब्लिक सिक्योरिटी के बारे में देख लें तो सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ये स्कीम चलाई गई थी। ये द ऑफिशियल मोटो ऑफ द उत्तर प्रदेश पुलिस। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ये मोटो था। मोटो क्या था? मोटो था किसका? उत्तर प्रदेश पुलिस का। इट ट्रांसलेट टू योर प्रोटेक्शन आवर प्लेज, मतलब इसका इंग्लिश में है योर प्रोटेक्शन आवर प्लेज। ये शायद मैंने आप लोग को पढ़ाया भी तो है ना, योर प्रोटेक्शन आवर प्लेज, ये मैंने पढ़ाया था आप लोग को। हिंदी में नहीं पढ़ाया था, लेकिन सेम इसका मीनिंग हिंदी में भी यही है ना, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, योर प्रोटेक्शन आवर प्लेज। ये यूपी पुलिस का मोटो है। बस थोड़ा सा बच्चा है। रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1848 में क्या हुआ था? इटावा पायलट प्रोजेक्ट 1948 में, जिसको हम इंडिया का पहला रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, ये लॉन्च किया गया था एल्बर्ट मायर जी के द्वारा। 1968 में अगर हम लोग देखें तो शारदा शयाक कमांड प्रोजेक्ट 1968 का शुरू किया गया था। इसका एम क्या था? ये इंक्रीज करना, जो फार्मर का प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना। कैसे इंक्रीज करना? जो लैंड चेंजिंग लैंड यूज ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग, मतलब जो जमीन है उसका इस्तेमाल चेंज करके, मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग से जो है उपज बढ़ाना किसानों की। कब आया था ये? शारदा शयाक कमांड प्रोजेक्ट 1968 में। फिर 1999 में अगर हम लोग देखें तो सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट सेकंड आया था, ठीक है। और ये वर्ल्ड बैंक फंडेड था प्रोजेक्ट, जो है ये वर्ल्ड बैंक फंडेड था। और ये क्या करता था? सॉइल की जो क्वालिटी है उसको और जो फार्म आउटपुट है उसको इंक्रीज करता था, ठीक है, उसको इंक्रीज को इम्प्रूव करता था। समझ में? विकास केंद्र प्रोजेक्ट 2001 में आया था और ये रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव था। किसके ये लॉन्च हुआ था? शाहजहान गोरखपुर में एक जगह है शाहजहानवा, है ना, शाहजहानवा जगह है, ठीक है, गोरखपुर में। वहां पर विकास केंद्र प्रोजेक्ट 2001 वहां पर लॉन्च किया गया था ये शाहजहानवा, मतलब गोरखपुर से शायद थोड़ा सा पहले, खलीलाबाद और गोरखपुर के शायद बीच में। वाटर एंड हेल्थ केयर इनिशिएटिव, तो अमृत सरोवर इंडिया का पहला वाटर कंजर्वेशन पॉन्ड जो है बनाया गया था इस स्कीम के अंडर में। कहां पर? रामपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में, अमृत सरोवर, ठीक है, स्कीम के अंदर में। अब देखो, गुणवत्ता संकल्प रन बाय क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया टू ग्रेटली इम्प्रूव यूपी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन एंड स्किलिंग, मतलब स्किल और एजुकेशन और हेल्थ केयर को बढ़ाने के लिए एक क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को मतलब गठन किया गया और वो प्रॉपर इसका देखभाल करेगी, ठीक है, और इम्प्रूव करेगी यूपी के हेल्थ केयर, एजुकेशन और स्किलिंग को। किसके तहत? गुणवत्ता संकल्प के तहत, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं गोमती एक्शन प्लान 1993 में आया था। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, है ना। किस चीज के लिए था? ताकि जो जो पानी के अंदर मतलब पॉल्यूशन हो रहा, गोमती नदी जो है ना, जो गोमत ताल से निकलती है, फुलहर, ठीक है, गोमती ताल फुलहर, वो गोमती ताल गोमत ताल है ना, आपको पढ़ा होगा मैंने, पीलीभीत में है, ठीक है, वहां से गोमती नदी निकलती है ना। तो जो सुल्तानपुर, जौनपुर और लखनऊ से बहती है, ठीक है। तो इसके पानी में से पॉल्यूशन को जो है, पॉल्यूशन को रोका जा सके तो उसके लिए गोमती एक्शन प्लान 1993 में लाया गया था, ठीक है। और अगर हम लोग देखें वाटर और हेल्थ केयर इनिशिएटिव के लिए, तो ये दो भी आप लोगों को याद रखना है। एक महामय हॉस्पिटल स्कीम है, ये क्या, इसमें इसके तहत क्या हुआ था? स्पेशल हॉस्पिटल 15 डिस्ट्रिक्ट में, यूपी के 15 डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल हॉस्पिटल को जो है स्थापित किया गया था, मतलब स्थापित क्या किया गया था, बनाया गया, स्टैब्लिश किया गया था। दस्तक कैंपेन जो है ये डोर टू डोर विजिट, है ना, फीचर्स डोर टू डोर विजिट टू फाइट डेंजरस कम्युनिकेबल डिजीजेज लाइक जापानीज इंसेफेलाइटिस, है ना, इंसेफेलाइटिस,
लिट्स, जेई जिसे कहते हैं, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होती है जो आसानी से एक इंसान से, एक इन्फेक्टेड इंसान से दूसरे इंसान के अंदर चली जाए, ठीक है, तो वो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं। तो दस्तक कैंपेन क्या था, इसमें लोग जो है, जो भी मतलब जैसे डॉक्टर हो गए, जो भी है, वो डोर टू डोर जाते थे, विजिट करते थे, ताकि ये जो है जो खतरनाक कम्युनिकेबल डिजीज हैं जैसे जैपनीज एनसेफेलिटिस है, इसके तहत मतलब इसके खिलाफ लोगों को जागरूक कर सकें और इसके खिलाफ जो है इस बीमारी के खिलाफ लड़ सकें। अब ठीक है, आगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक, तो शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम एम्स टू इनकरेज इन उत्तर प्रदेश। तो ये इंडिजिनस एंड स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट, ठीक है। उत्तर प्रदेश लॉन्च किसान कल्याण मिशन प्राइमरली एम एट अचीविंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, ठीक, किस ऑब्जेक्टिव को, तो एक्सपेंडिंग इरिगेशन नहीं, प्रोवाइडिंग क्रॉप इंश्योरेंस नहीं, डबलिंग, ठीक, किसान कल्याण जो है डबलिंग फार्मर इनकम, ये इसका एम था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, एंड क्वेश्चन का बाया देख लो, which of the following is not an eligibility criterion for candidates applying under the बेरोजगारी भत्ता योजना in उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो इसमें से कौन सा एक एलिजिबिलिटी का नहीं है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड एटलीस्ट 12th स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट स्टेट, ये नहीं होगा। दी कैंडिडेट नहीं पूछा गया तो है ना। द कैंडिडेट्स टोटल फैमिली इनकम मस्ट नॉट एक्सीड 3 लाख पर एनम, मतलब ये भी है। The candidate must be currently employed and not working in any private or government job, हाँ ये भी मतलब ये भी सही है। The candidate must be a permanent resident of उत्तर प्रदेश, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं था, है ना, ये एलिजिबिलिटी नहीं थी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ से आ गया। Question number 4, next is missing from the provided document structure but it seems, इसको यार थोड़ा सा तुम लोग इसको इग्नोर कर दो, है ना। पूरा गायब हो जाएगा यार, अभी देखो कर क्या रहा हूँ यार, छोड़ो इसको, हटाओ। Which of the following cities in उत्तर प्रदेश were selected under the Central Smart City Mission 2015, ठीक है। Which of the following cities in उत्तर प्रदेश were selected under the Central Smart Scheme 2015, ठीक है, 2015 के सेंट्रल स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर कौन से थे, ठीक ठीक, स्मार्ट सिटी मिशन, उसके अंदर कौन कौन से ये तो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है, ये आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मार्ट सिटी मिशंस के अंदर कौन कौन से होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा होगा। लखनऊ, आगरा, बनारस, प्रयागराज, ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो उत्तर प्रदेश का था ना, ये बताओ उत्तर प्रदेश का स्कीम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम थोड़ी है, तो अगर उत्तर प्रदेश की स्कीम है तो ये उत्तर प्रदेश का नागरिक तो होना चाहिए ना, नहीं होना तो चाहिए ना जी, बताओ, तो इसके हिसाब से भैया तो ये तो गलत हो जाएगा। बेरोजगार भत्ता योजना, इसमें ना मुझे पहला वाला गलत लग रहा है, क्योंकि 12th पास नहीं होना चाहिए, पहला वाला ही गलत होगा। कोई जरूरी नहीं है 12th पास का, इसका मैंने पढ़ाया भी नहीं आप लोग को, 12th पास जरूरी नहीं, बाकी तो सब भैया लग रहा है क्योंकि यूपी में होना चाहिए, यूपी का सेंटर का मैंने देख लिया, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता है यार, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट विद देयर ओडीओपी, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, भदोही। अब भदोही जो है कारपेट के लिए फेमस है, तो ए का आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ए का सेकंड कहीं दिख रहा है, ए का सेकंड सब जगह पे है, ठीक है। और बी क्या हो जाएगा आपका, ए भदोही हो जाएगा और बी कन्नौज है, तो कन्नौज किसके लिए फेमस है, परफ्यूम्स के लिए फेमस है, परफ्यूम आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी पे क्या है, लखनऊ, लखनऊ आपका जो है उसके लिए फेमस है, चिकन करी के लिए, तो सी का 3 हो जाएगा, सेकंड फर्स्ट 3,
सेकंड फर्स्ट थ्री, यही है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड फर्स्ट थ्री नहीं है, थ्री नहीं है, थ्री कोई है ही नहीं इसमें, 2025 में आया था ये। ऑपरेशन कायाकल्प है ना, कायाकल्प स्कीम लॉन्च्ड इन उत्तर प्रदेश इज रिलेटेड टू, तो कायाकल्प किससे रिलेटेड है ये आपसे पूछना चाह रहा है ना। कुल मिला के ये पूछना चाह रहा है कि कायाकल्प किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या दिक्कत है। कायाकल्प हमसे पूछा है ना, कायाकल्प। ठीक, तो ये एक्सपेंडिंग यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, नहीं नहीं नहीं, रिवैम्पिंग प्राइमरी स्कूल, हाँ कायाकल्प जो है ये प्राइमरी स्कूल से ही रिलेटेड था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रिवैम्पिंग प्राइमरी स्कूल। What is the monthly grant provided to the beneficiaries of यूपी लेप्रोसी पेंशन स्कीम, तो यूपी लेप्रोसी पेंशन स्कीम जो है उसके तहत लोगों को जो है पेंशन स्कीम दी जाती थी, उसके बारे में बोला जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3,000 रुपये दिए जाते थे, है ना। ठीक, अब इसको विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है हमसे ये पूछा जा रहा है ना। ठीक है, देख लेते हैं, मैचिंग कर लेते हैं, मैचिंग ही तो करना है हम लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच, इसमें से कौन सा करेक्ट मैच है आपसे पूछा जा रहा है। मुझे 2 मिनट देना है, मैं पानी पी लेता हूँ, खांसी बहुत ज्यादा आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच, इसमें से कौन सा करेक्ट मैच है हमसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो देख लेते हैं कौन सा करेक्ट मैच है। इटावा पायलट प्रोजेक्ट एल्बर्ट मायर, ये तो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, यही हो जाएगा करेक्ट मैच। ठीक है, बाकी सब गलत हो जाएंगे, ये तो मैंने पढ़ाया था आपको ना, ये करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़े। व्हेन वाज द किसान मित्र योजना स्टार्टेड, तो किसान मित्र योजना जो है ये कब शुरू की गई थी आपसे पूछना चाह रहा है। तो ये आपका 18 जून 2001 में शुरू की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020, है ना, उत्तर प्रदेश की जो स्टार्टअप पॉलिसी है 2020 की, है ना, ये आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020, है ना, अमेंडेड इन 2022, इसको अमेंड किया गया 2022 में। एम्स टू पोजीशन उत्तर प्रदेश अमंग द टॉप ऑफ द 3 स्टेट इन स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग बाय स्टार्टअप इंडिया। व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ पॉलिसी, इस पॉलिसी का वैलिडिटी पीरियड कितना है आपसे ये पूछना जा रहा है कुल मिला के। ठीक है, तो इसका ना 5 साल का फ्रॉम द नोटिफिकेशन डेट, मतलब 5 साल का है, नोटिफिकेशन डेट से 5 साल का स्टार्टअप इंडिया का। ठीक, मतलब 2025 तक मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, 2025 तक। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द स्कीम निवेश मित्र, तो निवेश मित्र जो है ये किस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था आपसे ये बोलना जा रहा है, निवेश मित्र। ठीक है, तो ये आपका स्टार्ट किया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, निवेश मित्र, है ना। निवेश मित्र महाराष्ट्र कैसे कर देगी, हो ही नहीं सकता। अरे तुक्का मार दो यार, इसमें तो वैसे पता चल जाएगा, यूपी का एग्जाम है, यूपी में तो आएगा। ठीक है, हाउ मैनी मंथली पेंशन इज प्रोवाइडेड टू एलिजिबल, कितने रुपए की मंथली पेंशन जो है दी जाती है लेप्रोसी पेंशन स्कीम के अंदर। ठीक है, तो लेप्रोसी वाले के तहत आपको बताना है। ठीक है, कितने रुपए दिए जाते हैं, तो ये मैंने शायद आप लोग को पढ़ाया था, 3,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, 3,000 रुपया दिया जाएगा उसको। दो 2024 में पूछा गया था, और ये वाला 2025 में पूछा गया, तो ये इसको थोड़ा हाईलाइट मार लेना। Under the Zero Poverty Uttar Pradesh campaign, what is an important feature of the 3-tier mechanism used to identify extremely poor families in each ग्राम पंचायत। ठीक है, तो मतलब अंडर द जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश, मतलब शून्य गरीबी उत्तर प्रदेश अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत के अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले त्रिस्तरीय तंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा। मैनुअल पेपर वर्क, नहीं मैनुअल पेपर वर्क तो नहीं होगा,
सिलेक्शन ऑफ फैमिलीज इज डन बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बिल्कुल नहीं। फैमिलीज आर रैंडमली कैसे हो जाएगा? एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन एंड ऑटोमेटेड वल्नरेबिलिटी रेटिंग डिटरमाइंस फाइनल सिलेक्शन, यही आपका आंसर हो जाएगा। जो थोड़ा मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस होते हैं, मतलब ये अपनी ही बातों को देखो कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ अब रैंडमली थोड़ी लेगा, अब डीएम बैठ के सबको पता करेंगे ऐसे नहीं, विदाउट कम्युनिटी इनपुट, ऐसे विदाउट कहाँ से आ जाएगा? विदाउट ये बहुत ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनको मतलब जहां पर मिल जाए तो आंसर ज्यादातर चांसेस में नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। विच एयरपोर्ट वॉज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, कहाँ पे आया था ये? एजीटीए में आया था 2025 में। क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे भी। विच एयरपोर्ट वॉज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर अंडर उड़ान उड़े देश का आम नागरिक स्कीम 2024, सहारनपुर के जो है एयरपोर्ट को, है ना, सहारनपुर एयरपोर्ट, ठीक। ये मैंने शायद आप लोगों को पढ़ाया भी था। Which initiative has been taken to improve bus transport in major Uttar Pradesh cities under the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission JNNURM, ठीक है। तो कौन सा इनिशिएटिव हैज बीन टेकन टू इम्प्रूव बस ट्रांसपोर्ट? अच्छा, ठीक। तो बस ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा, अंडर द जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन स्कीम, कौन सा इनिशिएटिव लिया गया है, आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो ये आपका ना बेटा इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक बसेस, बिल्कुल। एक्सपेंडिंग सिटी बस सर्विस, बिल्कुल। तो बोथ एंड भी हो जाएगा। विच ऑटोनोमस बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेयर हेड द गंतव्य संकल्प इनिशिएटिव इन उत्तर प्रदेश फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग हेल्थ केयर एजुकेशन स्किलिंग एंड एमएसएमई। तो ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे देखते हैं। खतरनाक बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं यार, पढ़ने में दिमाग खराब हो जा रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अंडर द आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत, ठीक। तो इनको पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं भाई, अब क्या कर सकते हैं, पढ़ने का एक चारा है। द एम्प्लॉय मस्ट नॉट हैव बीन एम्प्लॉयड if any establishment regarded with EPFO prior to 1 October 2020, ठीक है, ये वाला सही है। The employee must be earning a monthly wage of less than 15,000, ठीक है, ये भी सही है। The employee must not have a universal account number UAN prior to 1 October 2020, ये भी सही है। मतलब तीनों सही है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा तो स्टेटमेंट तीनों सही है, समझ लीजिए, इसमें कोई गलत नहीं है। अगर आप आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत आप ये जो चीजें क्राइटेरिया देख रहे हैं एलिजिबिलिटी वाला, तो द एम्प्लॉयज मस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ईपीएफ स्कीम प्रायर टू, नहीं, ईपीएफ स्कीम के अंदर नहीं कंट्रीब्यूशन, नहीं, ये गलत हो जाएगा। चौथा वाला आपका गलत हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 कहाँ हो जाएगा, 3 ही तक रहेगा। अंडर द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट स्कीम एक्सीडेंट कंपेंसेशन स्कीम फॉर द फार्मर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट यानी गलत है, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं। इफ अ फार्मर डाइज इन एन एक्सीडेंट द फैमिली रिसीव 5 लाख, सही है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। इन केस ऑफ लॉस ऑफ 1 हैंड और 1 फुट द कंपनसेशन विल बी 3 लाख, नहीं, 3 लाख थोड़ी होगा, 2 लाख होगा, ये गलत हो जाएगा। मतलब मैं 2 लिख देता हूँ, मैं 2 लाख होना चाहिए ना। Which of the following services is not offered by the निवेश सारथी पोर्टल, निवेश सारथी पोर्टल के द्वारा कौन सा सर्विस ऑफर नहीं किया जाता है, ठीक, कौन सा सर्विस ऑफर नहीं किया जाता आपसे बोला जा रहा है। तो प्रोवाइडिंग एंड एलोकेटिंग इंडस्ट्रीज, एलोकेशन फॉर इंडस्ट्रीज, ये नहीं करता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट और फिर बाकी सब देख लेना है। What is the minimum education qualification for the उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना 2024 में जो लॉन्च की गई थी, ठीक, उसका अब इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका आंसर आपका हो जाएगा 8th क्लास। UPSRLM has made a provision of dash for the vulnerable member of SC/ST under the risk redressal fund, ठीक। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2250 रुपया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मिशन शक्ति, मिशन शक्ति के रिलेटेड ये हमको जो है ये जो दिया गया है वो देखना है। इफ एन इनिशिएटिव एम्ड एट
क्या पूछा गया है, कौन कौन से मतलब कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो मिशन शक्ति इट इज एन इनिशिएटिव एम्ड एट एम्पावरिंग वुमेन, हाँ पहला वाला मतलब सही हो जाएगा, ठीक है। इट इंक्लूड अ 10-day combined प्रोग्राम ऑन सेफ्टी सिक्योरिटी सेल्फ रिलायंस, ठीक 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 ठीक, ये भी सही हो जाएगा आपका। 10 डे है ना, 10 डे, एक सेकंड 10 डे तो नहीं होना चाहिए ना, ये गलत हो, 10 डे नहीं 60 डे हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये गलत हो जाएगा, मतलब एक गलत हो गया आपका दूसरा वाला। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2024, बिल्कुल 2024 में ही ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। इट इज फंडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, हाँ ठीक है, ये भी सही है ना, ठीक है। इट इंक्लूड 60 डे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, मतलब ये वाला सही हो जाएगा आपका, ठीक है। स्टेटमेंट 1 सही हो जाएगा, स्टेटमेंट 4 सही हो जाएगा, और स्टेटमेंट 3 जो है ये 2024 में नहीं लॉन्च किया गया था। अगर इसकी लॉन्च बात करें ना हम लोग, तो 2021 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, 21-22, ठीक है। और 21-22 से ये कब तक रहेगा, 25-26 तक रहेगा, 25-26 तक, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग 60 दिन का है, 7 दिन का 60। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो कौन कौन से करेक्ट है, 60 दिन का ही 5 वाला सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब पहला और चौथा और पांचवा, मतलब 1, 4 और 5 स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, देखते हैं। अच्छा, कितने स्टेटमेंट सही है, 3 स्टेटमेंट सही हैं। दी वन टाइम इन इंसेंटिव provided to consumers purchasing electric two-wheeler under the Uttar Pradesh Electric Vehicle Manufacturing and Mobility Policy 2022 is purchase subsidy of, कितनी purchase subsidy मिलेगी of X factory cost up to dash per vehicle, ठीक है। पहले purchase subsidy of dash of X factory cost, ठीक है। तो पहले वाले में एक्स फैक्ट्री कॉस्ट के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पहले वाले का क्या हो जाना चाहिए, 15% होना चाहिए, और एक्स फैक्ट्री को, और अप टू डैश पर व्हीकल, अच्छा पर व्हीकल कितना होना चाहिए, 5,000 या 5,000 ही होना चाहिए भैया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी यार अभी हम लोग आधा मतलब 1/4 क्वेश्चंस कर पाए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना, ठीक है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, ये हमसे बोला जा रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं। गर्ल विल बी प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ 15, गलत है यार, ये गलत है। A student of class 8, 9 and 10 will be given an incentive of about 6,000, ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। मेरी बस मेरी सड़क एन इनिशिएटिव टू एक्सेलरेट सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी इन उत्तर प्रदेश इज द कोलैबोरेशन बिटवीन, ये किसके किसके बीच में कोलैबोरेशन होगा, हमसे ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो किसके किसके बीच में कोलैबोरेशन है, ठीक। तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं किसके किसके बीच में है। डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट इसमें है, और यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूनाइटेड स्टेट ऑफ, हाँ ये इसमें भी है, और काउंसिल ऑफ एनर्जी, नहीं काउंसिल ऑफ एनर्जी में नहीं हो जाएगा, ये गलत हो जाना चाहिए। काउंसिल ऑफ एनर्जी क्या पूछा गया है, मेरी, हाँ तो ये एनर्जी एंड वाटर, ठीक ठीक, ये भी होगा। और इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट यूनियन, इसमें ये नहीं है, ट्रांसपोर्ट यूनियन के बाद तो शायद कोई नहीं था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 बी वाला हो जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इन विच ईयर, कौन से साल जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को लॉन्च किया गया था, ठीक। तो आपको क्या हो जाएगा, 2018 में लॉन्च किया गया था। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर, तो इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म किस साल पास किया गया था, 1999 में। व्हाट इज द कैपिटल इन्वेस्टमेंट रेंज फॉर मेगा कैटेगरी प्रोजेक्ट अंडर द उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी 2022, तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको बेटा हो जाएगा 20 करोड़ 200 करोड़ या उससे अब, लेकिन 500 करोड़ से नीचे,
पढ़ाया था मैंने। What is the following? Which of the following is the primary objective of the Skill Development Initiative (SDI) by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India? मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव का, ये आपसे कुल मिला के पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रमोशन इंटर्न नहीं नहीं, ऑफरिंग हायर एजुकेशन नहीं नहीं, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल नहीं, टू ट्रेन एलिजिबल यूथ, हाँ यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is are true regarding the मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र स्कीम launched by the government of उत्तर प्रदेश in 2023? तो मतलब इसमें से कौन सा ट्रू है? ठीक है, ट्रू आपसे पूछ रहा है। तो मित्र उद्यमी मित्र आर ओनली अपॉइंटेड, ओनली नहीं, गलत हो जाएगा, सब एक्सट्रीम कीवर्ड्स हैं। द स्कीम वाज लॉन्च टू रिजॉल्व द इशू फेस्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, नहीं नहीं। द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू इन्वेस्टर्स टू द स्टेट, कौन सा है? मुख्यमंत्री, ना ना ना, ये थोड़ी हो जाएगा। उद्यमी मित्रास आर अपॉइंटेड टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टर एंड स्टेट गवर्नमेंट, सही है, पढ़ाया था मैंने इसको। What is the maximum subsidy available for the films shot in उत्तर प्रदेश as per the 2 करोड़ शायद, ठीक है, शूटिंग एंड 3 करोड़ फॉर द 2/3 ऑफ द, नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। 1 करोड़ फॉर द हाफ ऑफ द शूटिंग, है ना, 1 करोड़ अगर देगा तो हाफ ऑफ द शूटिंग के लिए रहेगा। अगर हाफ शूटिंग हुई तो 1 करोड़ और 2 करोड़ दिया जाएगा 2/3 के लिए। ठीक है, अब यहाँ 3 करोड़ दिया जा रहा है 2/3 के लिए, तो ये तो नहीं होगा ना। अंडर द मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, इसमें 1 लाख दिया जाएगा ना, गवर्नमेंट प्रोवाइड 1 लाख फॉर ईच बेनिफिशियरी, तो ये होना चाहिए। 1 लाख वैसे देती है तो 1 लाख 1,000 है ना, 1 लाख 1,000 हमारा यहाँ पर 1 लाख 1,000 हमारा आंसर हो जाना चाहिए, है ना। 1 लाख 1,000 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। ये नहीं होना चाहिए यार, 2025 में पूछा गया है ना। यार हो तो गया है इतना, लेकिन पहले 75,000 था यार, 75,000 से बढ़ा के जो है इसको किया गया है ना। तो छोड़ो, नन ऑफ द अबव है ना, मारते हैं। कितना दिया मैंने बताया था, 1 लाख रुपए दिया जाता है ना, ये आप लोग याद रखना, छोड़ो यार इसको। अंडर द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम स्पेशल अटेंशन वाज गिवन टू एमएसएमई, ठीक है, अंडर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम, तो एमएसएमई को उसमें देखा जाएगा, एमएसएमई के बारे में बोला जा रहा है। ठीक, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर बाल सेवा योजना इज स्पेशली डिजाइंड फॉर, स्पेशली किसके लिए डिजाइन हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये स्पेशली फाइनेंशियल असिस्टेंट टू चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर स्कीम ऑफ उत्तर प्रदेश निर्भया एक पहल एम्पावर्स टू, निर्भया एक पहल किसको एम्पावर करती है? वुमेन को करती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश कुंभार क्लस्टर इज एस्टेब्लिश्ड अंडर द सफरुती स्कीम, सफरुती स्कीम के अंदर, है ना, किस सिटी के अंदर ये आपसे पूछा जा रहा है? तो ये आपका बनारस, बनारस में मैंने पढ़ाया था आपको। डैश इज अ वेब बेस्ड ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर द एंटरप्रेन्योर्स विशिंग टू सेट अप एंटरप्राइजेज इन उत्तर प्रदेश। ठीक, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा निवेश मित्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंट आफ्टर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इन अ लो इनकम ग्रुप? ठीक, लो इनकम ग्रुप में हो तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा भाग्य लक्ष्मी योजना, है ना, लाडली को भाग्य लक्ष्मी योजना इसका आंसर आपका हो जाएगा। अगर आगे देखें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वाज द स्कूल चलो अभियान स्टार्टेड फॉर द प्राइमरी एजुकेशन इन व्हेन, मतलब कब स्टार्ट हुआ था स्कूल चलो अभियान? तो बहुत आसान है, आपको मैंने पढ़ाया था, अगर याद होगा तो 2000 में स्टार्ट हुआ था। Which state of India has signed MOU with industrial and business group that will provide employment to migrant workers through the MSME sector से? तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। The objective of प्रेरणा ऐप इन उत्तर प्रदेश इज, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है प्रेरणा ऐप का, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑनलाइन अटेंडेंस रिकॉर्ड का इसका वो है। व्हाट इज द मिड डे मील वैन, मिड डे मील कब शुरू हुई थी? आपसे पूछना जा रहा है मिड डे मील कब शुरू हुई थी। ठीक है, तो मिड डे मील आपका ना उसमें शुरू हुई थी, अरे 95 में। विच स्टेट हैज बीन अवॉर्डेड एज द फर्स्ट
Which state has been awarded as the state with the highest number of beneficiaries certified under PM किसान योजना? ठीक है ना? Which state has been awarded? उत्तर प्रदेश को। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए बस खट से उत्तर प्रदेश मारो, ठीक है। ज्यादातर पूछा नहीं जाता, लेकिन जब पूछा जाएगा तो सीधा वहां पर आंसर उत्तर प्रदेश ही आपको देना है, ठीक है। आगे देखो, ग्राम उज्ज्वला योजना हैज बीन स्टार्टेड इन उत्तर प्रदेश। कब स्टार्ट हुआ था? हैज बीन स्टार्टेड इन उत्तर प्रदेश टू प्रोवाइड LED बल्ब एट द रेट ऑफ 10 रुपीज। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द स्पेशल सेंट्रल स्कीम इनोवेशन स्कीम ऑफ उत्तर प्रदेश? एक सेकंड यार, आंखों में चुभ रहा है भाई, तो पहले से कम यार। आगे देखते हैं। अच्छा, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द स्पेशल स्कीम सेंट्रल स्कीम इनोवेशन स्कीम ऑफ उत्तर प्रदेश? इसका दूसरा नेम क्या है आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका हो जाएगा स्वनियोजन योजना। द स्टेट विच लॉन्च किसान कल्याण मिशन टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स इज, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाना चाहिए आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम हैव बीन स्टार्टेड इन डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। मैच 1 टू सेलेक्ट द करेक्ट कोड, लिस्ट 1 टू डेवलप ऑर्गेनिक फार्मिंग को डेवलप करने के लिए। इसमें ऑप्शन क्या क्या है, किस कौन कौन दिया गया है? लिस्ट 2 है हमीरपुर, बुंदेलखंड, बिजनौर, बहराइच, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ना पहले वाले का ए का हमीरपुर हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हमीरपुर। दूसरा वाला क्या लिखा है? दूसरा वाला लिखा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फार्मर्स मार्केट, तो ये आपका क्या हो जाएगा? बहराइच में हो जाएगा, मतलब बी का आपका 4 हो जाएगा। तो 1 4 है, कहीं पे 1 है, 1 है, 4 यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। Which of the following is a flagship program of Uttar Pradesh that aims to provide women empowerment, security and autonomy through various infrastructure facility for women of all class? ठीक है, मतलब औरतों के लिए इसमें से कौन सा है जो क्या करता है? वुमेन एम्पावरमेंट, सिक्योरिटी एंड ऑटोनोमस थ्रू वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, अभी समझे। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? मिशन शक्ति हो जाएगा। हाउ मच मंथली ग्रांट इज प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरी ऑफ लेप्रोसी पेंशन स्कीम? इंपॉर्टेंट मारा था, देख लो फिर से आ गया, मतलब घूम घुमा के आ ही रहा है ये, ठीक है। तो आपको 3000 रुपये दिया जाएगा, जो ढूंढ कर लाएगा उसको 3000 रुपया दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। Which of the following is a comprehensive and visionary initiative that aims to empower women for safety, security and self-reliance in the state of उत्तर प्रदेश? ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा मिशन शक्ति हो जाएगा इसका आंसर। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? किस स्टेट का? तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द नंदिनी कृषक समृद्धि योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट? इसमें से स्टेटमेंट को हमें कंसिडर करना है, इसमें से कौन सा क्या होगा, ठीक। देख लेते हैं। ओनली साहिवाल, गिर, थरपरकर एंड गंगोत्री ब्रीड ऑफ मिल्क काउज आर इंक्लूडेड इन दिस स्कीम। बिल्कुल सही है। द बेनिफिशियरी शुड हैव एट लीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन काउइंग रियरिंग। नहीं, बिल्कुल नहीं, तो ओनली 1 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग उत्तर प्रदेश? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है उत्तर प्रदेश के रिगार्डिंग? हमसे ये पूछा जा रहा है, तो ठीक है। अनूठी उपहार स्कीम, ये ऊपर यूपी सही है। मातृ शक्ति नहीं है, ठीक है। यहाँ मैंने मातृ शक्ति नहीं पढ़ाया था, एक बार याद रखिएगा आप लोग। मिशन शक्ति मैंने पढ़ाया था, कंफ्यूज होकर पढ़े रहो तुम लोग को। सर जी पढ़ाया तो था मातृ शक्ति उद्यमिता स्कीम, ये नहीं है। कौशल मित्र स्कीम, ये भी नहीं है। स्त्री निधि स्कीम नहीं है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, मतलब इसमें से कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है, ठीक। तो स्त्री पहला है, ओनली 1 सी आपका आंसर हो जाएगा। गोकुल ग्राम स्कीम इज रिलेटेड टू? गोकुल ग्राम स्कीम किससे रिलेटेड है? उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है। और गांव से, गाय जो है गाय से भी रिलेटेड है। द पीडीएफ नंबरिंग, ये आपके काम का नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कन्हैया विद्या धन योजना स्टार्टेड इन यूपी गवर्नमेंट इज फॉर दोज गर्ल्स हु हैव पास्ड, ठीक है। उत्तर प्रदेश कन्हैया विद्या धन योजना स्टार्ट किया गया था यूपी में, ठीक है। अच्छा, कौन सी क्लास के लिए ये बोल रहा है? तो ये आपका जो है ना
आपका 12th क्लास के लिए शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट यूपी डैश वाज स्पॉन्सर्ड बाय, यूपी डैश किसके द्वारा, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा आपका स्पॉन्सर किया गया था। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन पर्यटन यात्रा योजना 2021 was introduced by the UP government of for which of the following people for religious travel। ठीक है, तो लेबर्स को, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेबर्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी वाला। आगे बढ़ते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ संगम योजना, संगम योजना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द डिसेबल्ड। वुमेन पावर लाइन 1090 स्कीम वॉज स्टार्टेड ऑन, तो 1090 स्कीम कब शुरू की गई थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका 15/11/2022 को शुरू की, 2012 को शुरू की, 22 कहाँ से जाएगा, 12 को। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते थे, 12 से हमारा तो 12 तो होगा ही, 11 तो 11 तो होगा ही। ठीक है, उसके बाद देखो 20 16 12, मतलब इन दोनों के बीच में होगा 12 16। अरे छोड़ो, इसको याद कर लेना यार, है ना, तुक्का नहीं मारना ज्यादा। स्टेट न्यूट्रिशन मिशन इन उत्तर प्रदेश इज रिलेटेड टू, स्टेट न्यूट्रिशन मिशन ये किससे रिलेटेड है, माल न्यूट्रिशन कुपोषण से रिलेटेड है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट एडुकेट एम्फेसिस हैज नॉट बीन गिवन टू पॉल्यूशन अबेटमेंट वर्क थ्रू द गोमती एक्शन प्लान। निम्नलिखित में से किस जिले में गोमती कार्य योजना के माध्यम से प्रदूषण निवारण कार्यों पर पर्याप्त जोर नहीं दिया गया है। तो इसमें से किसमें पर्याप्त जोर नहीं दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका ये हो जाएगा सीतापुर में नहीं दिया गया है। आंखों बहुत दर्द हो रहा है यार, थोड़ा सा और खींचते हैं इसको। व्हेन वाज द आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान स्टार्टेड, तो ये कब स्टार्ट किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका ना 26 जून को स्टार्ट किया गया था ना, 26 जून 2020 को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 26 जून 2020 को स्टार्ट किया गया था। और विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ शारदा शाक कमांड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड। ठीक है, इसमें से करेक्ट आंसर को हमें छांटना है कोड में से। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिल्कुल सही है, शारदा शोक कमांड प्रोजेक्ट। और चेंजिंग लैंड यूज पैटर्न बाय मल्टीपल, हाँ ये भी सही है, मल्टीपल वाला। टू इम्प्रूव लैंड मैनेजमेंट बिल्कुल सही, ये भी सही, पहला दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। ऑल ऑफ ओनली वन, ये दो भी, ये भी ऑल ऑफ दी हो जाएगा। सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग is are covered under the victim compensation scheme notified by the उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इन फरवरी 2013। ठीक है, इसमें कौन कौन से है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। मर्डर विक्टिम है, सेक्सुअल रेप विक्टिम है, वॉर विक्टिम नहीं है यार, एसिड अटैक विक्टिम है। तो मतलब 1 2 3 3 नहीं होगा, 4 होगा, तो ये तो है 3 नहीं इसमें। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। असर्शन रीजनिंग आपके सामने आ गया है, असर्शन और रीजनिंग, तो कोई बात नहीं, ये हम कर लेंगे। ठीक है, कर लेंगे नहीं कर लेंगे। असर्शन क्या बोल रहा है, इन उत्तर प्रदेश द शिक्षा मित्र योजना प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द रूरल यूथ टू स्टार्ट देयर ओन विलेज थ्रू एजुकेशन, बिल्कुल सही है। रीजन क्या है इसका, इट्स ऑब्जेक्टिव टू इज टू मेंटेन स्टैंडर्ड एजुकेशन, स्टैंडर्ड टीचर स्टूडेंट रेशियो, बिल्कुल सही है। शिक्षा मित्र वाला है ना, शिक्षा मित्र योजना, ठीक, ये भी सही है, मतलब दोनों सही है। और इसका रीजन भी है ना, मतलब दोनों सही है। और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बढ़ते हैं। किसान बही योजना वाज इम्प्लीमेंटेड इन उत्तर प्रदेश इन, तो किसान बही योजना कब इम्प्लीमेंट की गई थी, तो 1992 में की गई थी। आइडेंटिफाई द करेक्ट विच इज नॉट सिलेक्टेड फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक फंडेड सॉटिक लैंड reclamation project। second, identify the which is not selected for the project of the world bank funded सॉर्टिक लैंड डिक्लेरेशन, इसमें से कौन सा मतलब सेलेक्टेड नहीं है जो वर्ल्ड बैंक फंडेड सॉर्टिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट सेकंड है, उसमें कौन नहीं है, कुल मिला के आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका सीतापुर नहीं है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु स्कीम, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा टू इंश्योर टाइमली सेटिंग अप द इंडस्ट्रियल यूनिट्स। किसान मित्र योजना वॉज स्टार्टेड इन उत्तर प्रदेश ऑन, कब स्टार्ट किया गया था आपको, ये हो गया था 2001 को। ठीक है,
लखनऊ प्लान इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ, लखनऊ प्लान किससे रिलेटेड है, किसके डेवलपमेंट से, तो इसका आंसर आप जो का हो जाएगा रोड से रिलेटेड है। रिलायंस इज गोइंग टू सेट अप अ गैस बेस्ड पावर जनरेशन प्रोजेक्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जहाँ भी उत्तर प्रदेश दिख जाए, मतलब इसमें आप पेपर में जाना जहाँ उत्तर प्रदेश दिख जाना, ठोक के उत्तर प्रदेश मार के आना, फ्री का आंसर मतलब फ्री का नंबर मिलेगा वहाँ पे। ज्ञानदीप एजुकेशन स्कीम हैज स्टार्टेड इन उत्तर प्रदेश इन, तो ज्ञानदीप एजुकेशन स्कीम कब उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो ये जो है 2002 में शुरू की गई थी, लेकिन सितंबर महीने में शुरू की गई थी। कल्प स्कीम इज रिलेटेड टू, तो कल्प स्कीम जो है किससे रिलेटेड है आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो देख लेते हैं किससे कल्प जो है किससे रिलेटेड है। तो कल्प प्राइमरी हाँ इसी से तो है कल्प। मिड डे मील प्रोग्राम वाज स्टार्ट इन उत्तर प्रदेश इन विच ईयर, तो मिड डे मील कब स्टार्ट किया गया था आपसे पूछा जा रहा है, 1995 में। स्कूल चलो अभियान फॉर द प्राइमरी एजुकेशन वाज स्टार्टेड इन उत्तर प्रदेश इन, स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो आपका जो है 2000 में शुरू किया गया था। विकास केंद्र प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन उत्तर प्रदेश इन, विकास केंद्र प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश में, है ना, कब लॉन्च किया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो 2001 अक्टूबर 2001 में इसको लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट ऑपरेशन प्रोजेक्ट ऑपरेशन ग्रीन वाज लॉन्च्ड इन उत्तर प्रदेश इन, प्रोजेक्ट ऑपरेशन ग्रीन उत्तर प्रदेश में कब लॉन्च हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 2001 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which one of the following scheme being implemented in उत्तर प्रदेश is not central government scheme, इसमें से कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम नहीं है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो ठीक है, देख लेते हैं। गंगा एक्सप्रेस भी ये यूपी का जो है स्टेट गवर्नमेंट स्कीम है। स्वावलंबन स्कीम फुलफिल्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, ठीक, तो कौन से, एम्प्लॉयमेंट टू रूरल नहीं, अर्बन वुमेन कुछ नहीं, एम्प्लॉयमेंट डिसेबल पर्सन नहीं, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड स्किल्स टू वुमेन, मतलब चाहे वो कहाँ के लिए। इन हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वाज द चीफ मिनिस्टर महामाया हॉस्पिटल स्कीम्स स्टार्टेड अर्लियर, है ना, तो 2009 में पूछा गया था ये। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी तो इररिलेवेंट है क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर उस समय के हिसाब से हो जाएगा 16। तालीम बोला, तालीम इज अ स्कीम ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू स्प्रेड एजुकेशन इन रूरल एरियाज थ्रू दूरदर्शन। ठीक है, अच्छा, तालीम इज अ स्कीम ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्या बोला गया, सेलेक्ट द करेक्ट, इसमें से कौन से करेक्ट हैं आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें से करेक्ट हमको छाट के बताना है भैया। ठीक, तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो टू स्प्रेड एजुकेशन इन रूरल एरियाज थ्रू दूरदर्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फॉर स्प्रेडिंग कंप्यूटर एजुकेशन नहीं, इन यूनिवर्सिटीज कहाँ से जाएगा, नहीं। फॉर स्पोर्ट ट्रेनिंग टू नहीं, गलत हो जाएगा, उर्दू के लिए था। टू इंट्रोड्यूस उर्दू लैंग्वेज, ये बिल्कुल सही है। एक और चार डी में मिल जाएगा। द पायलट प्रोजेक्ट ऑफ गासोहोल हैज बीन स्टार्टेड इन उत्तर प्रदेश एट औनला, नाम पता नहीं क्या है यार। Which of the following statement is correct with the reference of the उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपसे ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, बिल्कुल सही है। इट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सर्विस यूनिट इन स्मॉल एंड मीडियम स्केल सेक्टर्स, ये भी सही है, मतलब पहला और दूसरा सही है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। What was the financial corporation of उत्तर प्रदेश not finance, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम किसका वित्त पोषण नहीं करता है, तो किसका वित्त पोषण नहीं करता है आपसे पूछा जा रहा है। तो ठीक है, बता देंगे किसका नहीं करता है। परचेज नहीं, द टूरिस्ट रिलेटेड इंडस्ट्रीज, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब टूरिस्ट रिलेटेड इंडस्ट्रीज ही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है। In April 2018, which of the following schemes was launched by the Uttar Pradesh government to increase green cover and prevent soil erosion in the catchment area of river Ganga? ठीक, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, गंगा हरितिमा। ठीक, which district of Uttar Pradesh has been selected for the production of handmade paper? ठीक है,
अंडर द ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंदर में, तो हैंडमेड पेपर जलाऊं हो जाएगा। काला नमक सिद्धार्थ नगर, सीधा मारो। द मोटो ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस, द मोटो ऑफ पुलिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, उत्तर प्रदेश पुलिस। गोकुल पुरस्कार योजना इज रिलेटेड टू, गोकुल पुरस्कार योजना किससे रिलेटेड है आपसे पूछा जा रहा है। तो ठीक है, घी प्रोडक्शन नहीं, मिल्क, गोकुल मिल्क गाय। ठीक, आँख बहुत ज्यादा दर्द कर रही है यार इसकी वजह से, देखते देखते 12 बजने वाले भी हैं। चलो तुम लोग कब कंप्लीट भी होने वाला है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ पोर्टल डाक कर्मयोगी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। पोर्टल डाक कर्मयोगी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था आपसे पूछा जा रहा है। गिव रेड, नहीं नहीं नहीं, कैपेसिटी बिल्ड, नहीं नहीं, अवार्ड फॉर बेस्ट नहीं, पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए था। Which following state, in which following state the first अमृत सरोवर ऑफ इंडिया was inaugurated, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो किसमें किया गया था आपका, उत्तर प्रदेश में ही तो किया गया था। इन उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना वॉज स्टार्टेड विद ऑब्जेक्टिव टू, किसके ऑब्जेक्टिव के, उत्तर प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना किस उद्देश्य से शुरू की जाती है। तो किस उद्देश्य से शुरू की जाती है आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा हेल्थ एंड एजुकेशन स्टैंडर्ड्स फॉर गर्ल्स, इसके लिए। हाँ, शबरी संकल्प अभियान वॉज लॉन्च इन उत्तर प्रदेश टू, है ना, किससे लॉन्च किया गया था आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो देख लेते हैं किससे किया गया था। इरेडिकेट पॉवर्टी, इरेडिकेट मैलन्यूट्रिशन किया गया था। ठीक है, कहाँ गया यार, ये कहाँ है। शबरी संकल्प अभियान जो है ये इरेडिकेट मैलन्यूट्रिशन के लिए था। The किशोर बालिका योजना provide to give balanced diet to the girls not going to school for dash days, 300। ठीक है, 96 का क्या हो जाएगा आपका, 300 हो जाएगा। आगे देखते हैं 97 में क्या कह रहा था। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश रैंक डैश फॉर अवेलिंग बेनिफिट अंडर द प्रधानमंत्री किसान योजना, फर्स्ट नंबर पे आ गया है। ठीक है, कितने नंबर पे आ गया है, फर्स्ट नंबर पे आ गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दस्तक कैंपेन लॉन्च्ड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, दस्तक कैंपेन किससे रिलेटेड है आपसे पूछा जा रहा है। तो इरेडिकेशन ऑफ जापानीज एनसेफेलिट्स, ये हो जाएगा। पढ़ा भी नहीं जा रहा सही से, इतना खतरनाक नेम है। तो बस 99 सील चल रहा है। हाउ मच amount has been provided by the Uttar Pradesh government as an incentive to selected girls student who passed class 12 in the year 2016 under the कन्या विद्याधन योजना। ठीक है, तो कन्या विद्याधन योजना के तहत कितने रुपए उसको मिलेंगे अगर वो 12th पास करेगी। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, 30,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है उसको 30,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। 100 वाले में क्या हो जाएगा, विच हेल्पलाइन नंबर हैज बीन स्टार्टेड बाय द उत्तर प्रदेश अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री अखिलेश यादव फॉर द हेल्प एंड असिस्टेंस ऑफ जर्नल्स, तो जर्नलिस्ट से, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1880। ठीक है, अंडर द कन्या विद्याधन योजना द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्रोवाइड इंसेंटिव मनी फॉर पासिंग विद क्लास 12th। ठीक, 12th क्लास हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं। when recently समाजवादी पार्टी, अरे रिसेंटली 2016 में समाजवादी गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश हैज अप्रूव्ड एन इंक्रीज इन मंथली पेंशन फॉर द ओल्ड एज सिटीजन, व्हाट इज द प्रीवियस रिवाइज्ड पेंशन अमाउंट। ठीक है, तो पिछले और संशोधित, मतलब पिछला भी और अब कितना पर मंथ हो गया है ये हमको बताना है। ठीक है, तो ठीक है देख लेते हैं, बता देते हैं। 200 से 300 नहीं, 300 400 नहीं, 400 से 500 हो गया, पहले 400 था अब 500 हो गया है। When was the समाजवादी पेंशन स्कीम स्टार्टेड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा समाजवादी पेंशन स्कीम कब स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जनवरी 2014। स्टार्टअप इंडिया स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर इन विच सिटी, कौन सा शहर में, आपका ये आंसर हो जाएगा नोएडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम ऑफ उत्तर प्रदेश एम्स टू प्रमोट इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में क्या प्रमोट करना चाहती है, तो ये हो जाएगा 2020 में भी आया, इंडिजिनस एंड स्पेशल प्रोडक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खत्म हो गया यार, तो अभी तो यार इंजन गर्म हुआ था, थोड़े स्विच और कराएंगे। चलो कोई बात नहीं, जितना था उतना तो करेंगे, जबरदस्ती थोड़ी ना। तो ठीक है, यहाँ तक खत्म हो गया। टेलीग्राम में इसका लिंक मिल जाएगा, मतलब टेलीग्राम
में इसका पीडीएफ मिल जाएगा और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब और मतलब चैनल को सब्सिडी कर दो और वीडियो को लाइक करो, फॉलो करो, वीडियो को सब कुछ कर लो कर दिया करो, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है और आगे की वीडियो बनाने के लिए थोड़ा और